नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आजकल सुबह के 5:30 बजते ही मेरी आंखें खुल जाती हैं और वो भी बिना किसी अलार्म के। ऑफिस के लिए आज हस्बैंड बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। वैसे तो कोई जाने का प्लान नहीं था आज, पर कह रहे हैं कि नहीं आज जाना पड़ेगा। ऑफिस में कुछ मीटिंग्स हैं जो कि वो घर से नहीं ले सकते, तो बस अभी मैं उनके लिए लंच बनाऊंगी और उनके लिए साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी मैं बनाऊंगी। कभी कभार देखिएगा प्लानिंग्स के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं। जैसे कि आज तो ये ऑफिस जाने वाले नहीं थे, पर फिर भी बोल रहे हैं जाएंगे, तो इसलिए सुबह उठने के बाद मैं काफ़ी निश्चिंत थी कि आज चलो थोड़ा हड़बड़ी कम है, तो अपने जो काम है वो मैं थोड़ा धीरे धीरे करूं। पर देखिए ऐसे ही हालात बनती है, कभी कभार किसी दिन ऐसे हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता, अचानक से सब कुछ हो जाती है और तब फटाफट मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ फटाफट मुझे तैयार करके उन्हें दे देना होता है। तो बस यही है ज़िंदगी, ऐसे ही होती है। कब किस तरह की हालात होंगी इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलती, तो इसीलिए हमेशा मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना होता है, चाहे हालात कैसी भी क्यों ना हो। सुबह सुबह हमें चाय के साथ डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाने की आदत है और ये बिस्किट इतनी आसानी से टूट जाते हैं कि इनको बड़ी ही सावधानी के साथ कंटेनर में रिफ़िल करना पड़ता है। अगर आप कंटेनर को थोड़ा सा सुला कर धीरे धीरे इसको फिल करेंगे तो बिस्किट्स टूटेंगी नहीं। सुबह उठते ही इन्हें आदत है न्यूज़ देखने की और मैं भी बैठ लेती हूँ इसी बहाने कुछ देर इनके साथ। सुबह सुबह आजकल न्यूज़ चैनल्स खोलने के बाद ही पता नहीं क्यों मेरा दिल काफ़ी टूट जाता है, क्योंकि कोई भी अच्छी खबर न्यूज़ चैनल्स पे आती ही नहीं है। जब भी आप इन न्यूज़ चैनल्स को खोलेंगे कुछ ना कुछ बुरी खबर ही हमें सुनने को मिलती है और सुबह सुबह ना ये सब सुनने से दिल काफ़ी उदास हो जाता है मेरा। ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जाते समय एक सिपर में ये स्मूदी लेकर जाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर स्मूदी में ओट्स मिलाई जाती हैं, पर मैं ओट्स नहीं मिलाती। ओट्स की जगह पर मैं मिलाती हूँ उसमें मुरमुरा, क्योंकि इन्हें ओट्स थोड़ी सी सूट नहीं करती है। ओट्स जब भी ये खाते हैं इन्हें थोड़ी सी एसिडिटी हो जाती है, तो मैंने उसे रिप्लेस किया मुरमुरा से, और जब से मैंने ये चीज़ किया है उन्हें ये एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम होती है। और साथ में तो मैं इसमें मिलाती हूँ सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, और आज मेरे पास वैसे कोई फ्रूट्स है नहीं सिवाय बनाना के, तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और बनाना मिला दिया। इसमें मैं डेट्स भी मिलाती हूँ, तो इसीलिए मैं दूध एक ही बार में ज़्यादा नहीं मिला देती। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे और इस स्मूदी को बनाएंगे डेट्स के साथ, तो डेट्स जो है वो अच्छे से पिस जाती है। और अगर एक ही साथ आप ज़्यादा दूध डालकर डेट्स के साथ इन फ्रूट्स को पीसेंगे तो डेट्स सही तरीके से पिसेगी तो नहीं, वो नीचे की तरफ रह जाएगी। तो इसीलिए जब भी मैं स्मूदी बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके ही मैं दूध मिलाती हूँ उसमें। लंच तो वैसे मैंने आज काफ़ी सिंपल रखा है, क्योंकि ये आज बहुत ही सिंपल ले जाना चाहते थे लंच, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कर्ड राइस बना दिया। तड़के में मैंने जो सूखी लाल मिर्च मिलाई थी उसको तो मैंने पहले याद करके हटा लिया। अगर खाते वक्त ऑफिस में मुंह में चली जाती है ना तो ये इनके लिए काफ़ी परेशानी हो जाती है, तो इसीलिए याद करके मैं इसको पहले हटा लेती हूँ। आज मैंने इनके लिए थोड़ा सा गोभी फ्राई भी बना लिया, क्योंकि खाली कर्ड राइस ये खा नहीं सकते, इनको थोड़ी सी ना भाजी टाइप की चीज़ें भी ज़रूरत होती है। सिपर में स्मूदी डालने के बाद मैं ऊपर से एक टिश्यू पेपर डाल देती हूँ, जो कि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर फिर भी मैं डालती हूँ। रीज़न ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ना इसकी लिड के ऊपर में ना एक होल जैसी है, जो कि इसके स्ट्रॉ के लिए है। ये तो साथ में स्ट्रॉ लेते नहीं हैं, वो इसे ऐसे ही पीना पसंद करते हैं सिप करके। मैं ये टिश्यू पेपर सिर्फ इसीलिए डालती हूँ ताकि ये होल से किसी भी तरह की कोई गंदगी अंदर न चली जाए। सुबह के टाइम वैसे हल्की सी ठंड रहती है बाहर, पर जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हाँ,
अगर आप सुबह के अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलते हैं किसी कारण से, तो तब तो आपको हल्की फुल्की सी पतली जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो उतनी ठंड अभी बाहर लगती नहीं है। प्लेजेंट वेदर है अभी। श्री की जो मूड है वो थोड़ी सी ऑफ लग रही है, क्योंकि उसकी जो राइटिंग टैब है वो थोड़ी सी लग रही है प्रॉब्लम हुई है उसमें। उसकी जो इरेज करने की बटन है ना, वो काम नहीं कर रही है। उसने जो भी ड्राइंग बनाया है वो और इरेज ही नहीं हो पा रही है, तो बस इसलिए उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया है। खैर क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे यूज़ करते करते ख़राब हो ही जाती हैं। काफ़ी यूज़ किया है उसने, तो वैसे कोई अफसोस करने वाली बात नहीं है कि नई चीज़ है ख़राब हो गई, काफ़ी पुरानी है, तो अब लगता है धीरे धीरे वो ख़राब हो रही है। वैसे तो अभी मेरी काम ख़त्म नहीं हुई है, कुछ देर के लिए मैंने बस थोड़ा सा ब्रेक लिया है। लास्ट कुछ महीनों से फ़िश को खाना देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ही ली है, क्योंकि ये सुबह सुबह मीटिंग्स वगैरह में रहते हैं। जिस दिन ऑफिस जाते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जिस दिन वो घर में रहते हैं, इनकी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो बीच बीच में ना वो इसीलिए खाना देना फ़िश को भूल ही जाते थे। तो इन्होंने कहा कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि सुबह सुबह फ़िश को जो खाना है वो तुम्हें ही देना है। तो तब से मैं ही खाना दे रही हूँ। सुबह के 8 साढ़े 8 बजते ही ये फ़िश मेरे चेहरे की तरफ ऐसे देखने लगती है कि देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो मुझसे कुछ मांग रही है, खाने के लिए मांग रही है कि जल्दी मुझे खाना दे दो, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। तो बस मैं इसीलिए साथ ही साथ ये जैसे ही ऑफिस जाते हैं मैं इनको खाना दे देती हूँ, ताकि मैं किसी काम में अगर फंस भी जाऊँ तो ये मेरे दिमाग से निकल ना जाए कि मैंने उनको खाना नहीं दिया है। मिस हो जाती है, कभी कभार होता है ना, काम के बीच में फंस जाने से दिमाग से निकल जाती है। विंटर्स तो वैसे यहाँ में अभी ख़त्म हो गई, तो मैंने जितनी भी जैकेट्स थी उनको मैंने वॉश कर लिया। स्पेशली जो मोटे जैकेट्स थे वो भी मैंने वॉश कर लिया, और साथ में जो पतली जैकेट्स हैं उन्हें भी मैंने क्लीन कर लिया। सुबह की अर्ली मॉर्निंग या शाम का वक्त जब कभी भी हम बाहर निकलते हैं तो हमें हल्की फुल्की जैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी बच्चे घर में हैं, तो इसी मौके पर मैंने सोचा क्यों ना मैं जैकेट्स को वॉश भी कर लूं। और बाहर काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है आजकल, जो भी मैं बाहर सुखाती हूँ वो झटपट सूख भी जाती है। तो मैं ड्रायर का इस्तेमाल वैसे गर्मियों के सीज़न में काफ़ी कम कर देती हूँ। और धूप में सुखाए हुए कपड़ों की ना कुछ अलग ही बात होती है। मैंने ये डिफरेंस नोटिस किया है, ड्रायर में जो कपड़े सूखते हैं और धूप में जो कपड़े सुखाए जाते हैं, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। वैसे तो ड्रायर में जो कपड़े सूखते हैं वो सूखने के बाद काफ़ी गरम गरम सी फील होती है, लेकिन जो कपड़े धूप में सुखाए जाते हैं उससे जो फ्रेशनेस आती है कपड़ों में, वो फ्रेशनेस मुझे ड्रायर में सूखे हुए कपड़ों में कभी फील ही नहीं होती। एक अलग टाइप की ही फ्रेशनेस होती है। वैसे तो आज मंगलवार का दिन है और मुझे करनी है अभी पूजा, तो मैंने अभी इसलिए नहा लिया। हमारे बंगालियों में एक पूजा होती है, जैसे कि वट सावित्री, करवा चौथ होती है ना, उसी तरह से हमारी ये पूजा होती है जिसे कहते हैं जय मंगलवार। तिथि के हिसाब से ये मंगलवार होती हैं। किसी किसी साल में 4 मंगलवार होती हैं, तो किसी किसी साल में 5। वैसे तो इस मंगलवार की पूजा के हिसाब से नियम है कि 4 मंगलवार अगर किसी साल में पड़ी हैं तो आपको 4 ही करना है, और 5 अगर पड़ी हैं तो 5 ही करना है। पर अगर आपको किसी कारणवश ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बीच की जो मंगलवार हैं उन्हें आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पहली और आखिरी मंगलवार हमें करनी ही होती है। वैसे जो पूजा की बर्तन होती है मेरी, उसे मैं लिक्विड सोप से ही साफ करती हूँ। इस तरह की ब्रास या पीतल की जो बर्तनें होती हैं उनको साफ करने के लिए मार्केट में एक तरह की पाउडर मिलती है, और जिसका नाम है पीताम्बरी पाउडर। मैंने ये पाउडर कभी यूज़ तो नहीं किया है, पर काफ़ी लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि इससे ना बर्तनों में काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है। मैंने इस पाउडर को कई जगह पर ढूंढा भी है, पर मुझे ये अभी तक मिली नहीं। एक बार अगर ये मिलती है तो मैं इसे ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। वैसे इस साल के लिए आज मेरी लास्ट मंगलवार थी, जो कि बहुत ही अच्छे से हो गई, तो इसीलिए आज शाम के वक्त हम मंदिर होकर आएंगे। लास्ट मंगलवार है तो सोचा क्यों ना हम मंदिर होकर आएं।
आज पूजा का दिन है और घर साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं नहाने जाने से पहले घर की जो साफ़ सफाई है वो मैं करके ही गई थी। वैसे तो घर में जब भी कोई पूजा रहती है तो उसके एक दिन पहले मैं घर की जो साफ़ सफाई है वो मैं कर लेती हूँ। कल मेरी तबीयत ना अचानक से काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं बिल्कुल कल ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, बस किसी भी हालत में मैंने कल ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच बनाया, पर उसके बाद से ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगी, तो तब जाकर मैं थोड़ा रेस्ट लेने लगी और इसी दौरान मेरी जो घर की साफ़ सफाई है वो अधूरी रह गई थी। तो इसीलिए सोचा क्यों ना मैं आज ही घर की साफ़ सफाई कर लूँ। और ये सब करते करते मुझे काफ़ी समय लग गया और नहाने जाने के लिए भी मैं लेट हो गई। और सुबह से आज मैंने कुछ खाया भी नहीं, चाय बस मैंने पिया था, वो भी बिना बिस्किट के। तो अभी इसीलिए मुझे काफ़ी भूख लग रही है। तो मैंने क्या किया था, नहाने जाने से पहले ना अपने लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लिया था, ताकि जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म हो मैं हलवा खा सकूं। पर उससे पहले अभी तो काफ़ी लेट हो चुकी है मुझे और बच्चे घर में हैं, उन्हें भी काफ़ी भूख लगेगी। इसीलिए पहले मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए मैं इडली बिठा दूँ। जिस दिन मुझे पूजा रहती है या बहुत ज़्यादा काम रहती है, मैं बच्चों के लिए इडली बना लेती हूँ। वो सांभर दाल और दही ये सब के साथ वो खा लेते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं और मुझे भी काफ़ी आसानी होती है। तो इसीलिए मैंने कल बैटर बना कर रेडी करके रखा था। तो आज के दिन मैं लंच पे चूड़ा, मुरमुरा यही सब दही के साथ मिक्स करके खाती हूँ। उसमें थोड़ा सा पकी हुई जो आम होती है वो भी मैं मिला देती हूँ, और अगर घर में कलाकंद होती है उसको भी अगर मिला दिया जाए तो वो और भी टेस्टी होती है। तो ये सब मिलाकर यही खाना होता है, हमें हर साल खाना होता है और मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके साथ काफ़ी लोग होते हैं जो कि कई तरह की भाजी बना लेते हैं। सभी भाजी बिना प्याज लहसुन के ही तैयार होती है, पर इतना सब कुछ तो मैं नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं रात की जो सब्ज़ी बनाती हूँ उसी को मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ साथ में, और वो भी बिना प्याज लहसुन के ही तैयार होती है। तो रात के लिए मैं थोड़ा सा आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू झोल बोलते हैं इसे बंगाली में। ये बिल्कुल पतली सी एक आलू की सब्ज़ी होती है, ग्रेवी होती है, जिसमें सिर्फ 5 फोड़न और सूखी लाल मिर्च और टमाटर पड़ती है, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। अभी मैं काफ़ी टायर्ड हो चुकी हूँ, कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर बच्चों को खाना देकर फिर खुद खा लूँगी। शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं और हम मंदिर जाने के लिए सभी तैयार हो गए हैं। बस इनका इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही ये ऑफिस से आ जाएंगे हम निकल जाएंगे। वैसे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है बाहर आज, और ये हवा काफ़ी ठंड भी है। वैसे भी शाम के टाइम जो हवा होती है ना वो काफ़ी ठंड होती है। वैसे आशवी मुझे बोल रही है, मम्मा सबको दिखा दो मेरी सामने की जो टीथ है वो टूट गई, और वो आकर टूथ फेरी उसे ले भी गई। पूजा के बाद हमने बाहर में आकर ऑरेंज जूस लिया, और ये आशवी को काफ़ी अच्छी लग रही है। हमारी पूजा जो है वो भी काफ़ी अच्छे से हो गई। मेन मंदिर में जब हमने दर्शन किया तो ये जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो उधर थी नहीं, तो मैंने सोचा कहाँ गई ये मूर्ति, तो ये इन्होंने बाहर रखा है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले तो रथ यात्रा थी, तो इसीलिए उस वक्त रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी को बाहर निकाला जाता है और रथ पे घुमाया जाता है। तो उसके बाद से शायद जगन्नाथ जी को मंदिर के अंदर अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।